मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे बहुत मज़ा आएगा उसमें काम करके। वो मुश्किल तो नहीं था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा वो कैरेक्टर करके। वो इतनी उससे इंस्पायर थी, तो मेरा मन कर रहा था कि हाँ, मैं करूँगी वो शो। मेरे को यहाँ पर ये करके ऐसा लगता है गाँव की फीलिंग आती है, और वैसा लगता है कि वो अच्छा लगता है इधर ऐसे करके, और गाँव की फीलिंग आती है। मैं चाहती हूँ, मेरे को शौक है कि हाँ, मैं पढ़ूँगी, लेकिन जैसे बाबा साहब से इंस्पायर होके मैं कर रही हूँ, तो मुझे वैसा ऐसा मजबूती महसूस हो रही है। यहाँ पर कुछ अलग ही होता है, वहाँ पर कुछ अलग ही होता है, लेकिन एक जैसा नहीं होता। मेरा जवाब है एक्टर। क्या बात है। मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारा शो देखना मत भूलिएगा। हमारा शो धीमा है, 6 अगस्त से आ रहा है, सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे, सिर्फ NTV पर। First of all, thank you very much for coming and attending our event today. और हम लोग काफ़ी टाइम से काफ़ी इवेंट्स हम लोग लखनऊ में कर रहे थे, क्योंकि हमारा फोकस थोड़ा हिंदी हार्ट एंड मार्केट्स था, बट आई थिंक काफ़ी टाइम के बाद बॉम्बे में हम लोग मिल रहे हैं. सो अगेन आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर द consistent support which I have got from you guys. And today, yes, we have NTV launches have been very different from any other channel in the category itself. And I'm sure कि जैसे आप लोग को उम्मीद है, हमारी ऑडियंस भी हमसे वो उम्मीद रखती है कि जब एन टी वी कोई शो लेकर के आएगा तो वो सबसे अलग होगा. कुछ अच्छा बनाने की तो सब लोग कोशिश करते हैं कंटेंट, हम कुछ सच्चा बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं और कुछ ऐसी कहानियाँ कहना चाहते हैं जो लोगों के दिलों को छू जाए, कुछ सीख मिले, कुछ उसमें तथ्य हो. सिर्फ कहानियाँ एंटरटेनमेंट के लिए तो हमें कहनी ही हैं, पर अगर उसके साथ साथ अगर हम दर्शकों का मन छू सकें और अगर उनके जैसे घर में अगर कुछ ऐसी कहानियाँ जो कह सकें जिनसे बच्चों को सीख मिले और बड़े भी ये कह सकें कि हाँ देखो ये भी चीज़ें होती थी. आज की डेट में एन टी वी इज़ द ओनली चैनल टू टेल सच स्टोरीज. बाबा साहब अम्बेडकर के का जो हमें ऑडियंस ने रिस्पांस और जो प्यार दिया है, 4 साल तक हम लोग ने वो शो चलाया और हमें लगा कि अब शायद एक ब्रेक लेने के बाद होता है टीवी चैनल्स में हम लोग सीज़न 2 काफ़ी लेकर के आते हैं, हमें लगा अब एक पड़ाव तक हम लोग पहुंच गए थे उस कहानी को लेकर के, तो इसके लिए हमने उस पर सोचा कि अब उसको रोक करके कुछ नया एक और उसी तरीके की कुछ कहानी कही जाए जो उस टाइम में जो कही गई थी, जो चैलेंजेस थे और जो 1980s के जो चैलेंजेस होंगे वो कैसे होंगे. बाबा साहब ने जो भी कुछ किया उसके हिसाब से उन्होंने एक रास्ता दिखाया था, पर उस रास्ते पे आगे लोग कैसे चले और फिर क्या हुआ, ये कहानी उसके इन एंड अराउंड है. मैं कहानी के बारे में रिक्वेस्ट करूंगा राज जी और शांति जी से कि वो लोग बताएं. मतलब मैं सिर्फ चैनल चलाता हूं, बाकी तो आप लोग का है, तो आप लोग प्लीज़. सो राज जी हैं एंड शांति जी हैं, आई वुड रिक्वेस्ट देम टू प्लीज़ टेक द कॉन्वर्सेशन फॉरवर्ड. धन्यवाद विष्णु जी, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ तक आए हैं. और मैं सबसे पहले एन टीवी को दिल से धन्यवाद देता हूँ कि इस दौर में इस जो एक होड़ है चैनल का मनोरंजन जगत में, उसमें एन टीवी एक ऐसा मंच है जहाँ पे सच्ची और सामाजिक सरोकार वाली कहानियाँ कहने का मौका मिलता है. मैं जब एन टीवी का शो लिखता हूँ तो मुझे लगता है कि कुछ दिल से निकल रहा है, जो जो समाज का सच है वो निकल रहा है. और मनोरंजन उद्देश्य है, लेकिन एक ऐसा मनोरंजन जिससे लोग जुड़ सकें, जिससे उनका दर्द, उनके सुख दुख में हम शामिल हो सकें अपनी कहानियों के माध्यम से. और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे पास है. हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बायोग्राफी पे लगभग 4-5 साल तक काम करते रहे और पब्लिक को बहुत पसंद आया. डॉक्टर अंबेडकर 2-2.5 हजार सालों से चली आ रही भारतीय सामाजिक व्यवस्था में एक ऐसे कौम का प्रतिनिधित्व किया जिसमें कभी समानता या सामाजिक सम्मान के बारे में सोचना तक वो कौम भूल गई थी. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहले शख्स थे जिन्होंने
ये कहा कि हम भी इंसान हैं और हमें भी समानता का अधिकार है, सामाजिक सम्मान का अधिकार है। वो इस समाज की हर चीज़ पर हमारा भी वैसे ही अधिकार है जैसे और किसी का हो। ये सोच ही अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रांति थी जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस सोच को समाज के सामने रखा। उस समय के हिसाब से ये एक क्रांति थी और उन्होंने इस सोच को रखा ही नहीं बल्कि समाज को सोचने पर मजबूर किया और भारतीय संविधान में उसका साफ साफ असर दिखता है कि उन्होंने सामाजिक समरसता की एक आधारशिला रखी। लेकिन कंसेप्ट तो आ गया, लेकिन ज़मीन पर वो कंसेप्ट उतरा नहीं। सालों साल बीत गए, संविधान में सब कुछ था लेकिन ज़मीन पर कुछ भी नहीं था। वो जाति, वो पूरा कम्युनिटी अभी भी उसी सड़ी गली मानसिकता का शिकार थी, उसी दलदल में धसी हुई थी। उन्हें बाहर निकालने वाला कोई नहीं था। हम लोग 1980 का काल इसलिए पकड़े हैं क्योंकि देश को आज़ाद हुए 30 साल हो चुके हैं, फिर भी कुछ भी नहीं बदलाव आया है। और आप लोग, कुछ लोग आप में से उस समय वयस्क हो चुके होंगे, कुछ लोग नहीं हुए होंगे, लेकिन उस दौर की बहुत सी कहानियाँ आज भी आप पेपर कटिंग निकालिए तो आपको बहुत सारे उनके ऊपर होने वाले अत्याचारों की कहानियाँ मिल जाएंगी। कहीं सामूहिक नरसंहार हो रहा है, कहीं उनकी बस्ती जला दी गई, कहीं किसी औरत को नंगा गांव में घुमा दिया गया। इस तरह की कहानियों से 80 का दशक भरा पड़ा है। तो हमने उस काल को पकड़ा कि कंसेप्ट आ गया, संविधान में जगह मिल गई, जमीन पर कब जगह मिलेगी उनको। और 80 के दशक में ही कुछ ऐसे चरित्र उनमें से निकलने लगे, पैदा होने लगे, जो बाबा साहब के सपने को जमीन पर उतारने का काम किए। और आज जो हम समाज में देख रहे हैं, अवेयरनेस देख रहे हैं, आज नहीं कह सकते हैं कि 80 वाली बात है। उनमें ठीक है, उनको कितना मिला है ये एक बहस का मुद्दा है और पूरा कैसे मिलेगा ये भी एक बहस का मुद्दा है। बट ये कह सकते हैं कि उनके अंदर एक राजनैतिक और सामाजिक चेतना का विकास हो चुका है। वो अपने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब इस कंसेप्ट पे बात किए तो उन्हीं के बीच के लोग, उन्हीं के समाज के लोग उस बात को सोच नहीं पाते थे। उन्हें लगता था कि ये पागलों जैसी क्या बात, हमको तो भगवान ने ऐसा बनाया कि हम दूसरों के गंदे कफ और थूक के से भी बदतर जिंदगी जिए, एक मलमूत्र से भी बदतर जिंदगी जिए। तो उन्हें लगता था कि ये तो हमें विधाता ने एक सजा दी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोला कि ये सजा नहीं, ये साजिश है, एक सामाजिक साजिश है जो हम लोगों के साथ हजारों साल से चली आ रही है, इसे तोड़ना होगा। तो ये एक विचार वो लेके आए, लेकिन वो विचार जमीन पर उतर नहीं पा रहा था। जो साजिश करने वाले लोग थे वो और टाइट हो गए थे, वो और सख्त हो गए थे। तो इस चक्रव्यूह को तोड़ने वाला कोई चाहिए। और हम लोग ये कहानी लेके आए कि 80 के दशक में वो चक्रव्यूह तोड़ने वाले वो कौन से कैरेक्टर हैं। तो हमारी नायिका एक बच्ची है जिसके अंदर, जैसे बाबा साहब अंबेडकर के बचपन में ही वो बीज उगने लगे थे, वही बीज हम उस बच्ची में देख रहे हैं। और वो कैसे बाबा साहब ने एक मंजिल तक अपनी बात को ले आके छोड़ा है, उसको कैसे सब तक पहुंचाए, अपनी ही नहीं पूरे समाज के हर हिस्से में उस चीज को, समरसता के सिद्धांत को कैसे लेकर आए, उनके जो अधिकार हैं उसको कैसे उन तक पहुंचाए। तो हम इस बच्ची के माध्यम से, और सामाजिक जो सच था उस समय का, और आज भी कम या ज़्यादा स्थितियां बहुत बदली नहीं है, आज भी हैं। तो हमारी कोशिश है कि हम एक सच्ची कहानी दिखाएं जो मनोरंजन भी करे, क्योंकि कोई भी कहानी जो होती है आदमी को इंटरटेन करती है, लेकिन अगर उसमें सच्चाई होती है तो उसकी वो अपनी कहानी बन जाती है, वो उसे प्रेरित करती है, उसे प्रेरणा देती है, वो उसे अपने आसपास देखने पर मजबूर करती है, और वो एक समीक्षात्मक माहौल पैदा करती है
जो देखने वाले हैं वो अपने इर्द गिर्द की स्थितियों को देखकर एक समीक्षात्मक भावना में जाएंगे। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम अपने इस शो से क्रांति कर देंगे, हम बस ये कह रहे हैं कि एक बार फिर से सच पर सोचने को मजबूर करें अपने इस प्रयास से। तो हमारी कोशिश ये है, इसलिए हम 80 का दशक पकड़े हैं और उस समय का सामाजिक जो व्यवस्था थी, सामाजिक जो संरचना थी उसको पकड़े हैं। और ये उत्तर प्रदेश के, पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक इलाके की कहानी हम कह रहे हैं। तो इसमें हमारे गांव का सच, संविधान का सच, सत्ता का सच, इन सारे समीकरणों को मिला करके एक कहानी बना रहे हैं जिसकी नायिका है भीमा। और इसमें पूरी हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों की छाया में पल रहे उस समाज में एक बच्ची जो ये महसूस करती है कि बाबा साहब ने जो कहा है वो सच कहा है, तो फिर वो लागू क्यों नहीं है, और कैसे उसे लागू करने की मुहिम की तरफ वो बचपन से बढ़ने लगती है। ये हमारी कहानी की, हमारी किरदार की एक समग्र यात्रा कह सकते हैं है।